हालेलुया। आज हम इस रविवार के वचन के ध्यान में जाएंगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। और सभी कुशल मंगल है ना? सभी खुशी से है ना? प्रभु को एक बार धन्यवाद कीजिए। जो भी मुझे लाइवली देख रहे हैं, प्रेज लॉर्ड टाइप कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा नमस्कार। और फिर अभी हम वचन के ध्यान में जाएंगे। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय और वचन 13 हम पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 13 लिखा हुआ है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। हालेलुया। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन के ध्यान में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम इस रविवार के दिन में वचन ध्यान करने के लिए आपके सन्निधि में आ रहे हैं। पिता, जहाँ भी 2 या 3 इकट्ठे हैं प्रभु, उनके बीच में आप उपस्थित हो करके आपने प्रभु यीशु वचन में कहा है, निश्चय हम इस वचन का विश्वास कर रहे हैं। उतना ही नहीं हे पिता, अभी जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी मिलकर हम आपकी सन्निधि में आ रहे हैं। आप हमें आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हमारे बीच में आप हो प्रभु। हमें वचन ध्यान करने के लिए सहायता कीजिए, वचन समझ में आए सहायता कीजिए, वचन के अनुसार हम आशीष पाए सहायता कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। और प्रभु यीशु, हमें आपके मार्ग में ऊंचे से ऊंचा कीजिए। इस ऐसे कोविड के सिचुएशन में भी प्रभु आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है। इसके लिए हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं। और हमें प्रभु यीशु आप अपने अनुग्रह में चलाइए। यीशु के नाम प्रशस्त पवित्र नाम में प्रार्थना मांगे परम पिता, आमीन। इस ऑनलाइन वचन में आतंक लाने वाली और दुष्टात्मा शक्ति को हम भानते हैं। अरे भार इकलौते तरह आपकी कृपा, आपका दया, अनुग्रह सुनने वाले और उपदेश देने वाले मुझ पे आपका अनुग्रह रहे, सहायता कीजिए। यीशु के नाम हम प्रार्थना करें परम पिता, आमीन। सभी टाइप कीजिए आमीन। हालेलुया। ठीक है, हमने इस वक्त वचन पढ़ा है पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय वचन 13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। हालेलुया। क्योंकि हर एक जो भी प्रभु में आते हैं या जो भी प्रभु में आए हैं, पहले उनकी दशा जैसे पौलुस ने व्यक्त किया है, उनमें से किसी न किसी एक बात की दशा तो हर एक को रही होगी, या इनसे भी बदतर दशाएं रही होंगी, या इनसे भी बहुत और भी कठिन दशाओं में या कठिन परिस्थितियों में या कठिन स्वभाव में वो लोग चले होंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट कि मैं ऐसे दशा में था, फिर भी मुझे दया हुई। यानी जिस वक्त वो पाप में थे, जिस वक्त जैसे लिखा हुआ है कि मैं पहले निंदा करने वाला और फिर मैं सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। जैसे था वैसे ही समय में, या फिर वैसे ही स्थिति में, या फिर वैसे ही स्वभाव में उन पर दया हुई है। हालेलुया। तो निश्चय ही वचन ये अगुवाई करता है कि जैसे यीशु ने दया किया है हम पर, जैसे कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, तो तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। तो जिस परिस्थिति में जो भी है, या जैसे स्वभाव में जो भी है, उन पर हमें, जैसे परमेश्वर ने हम पर दया किया है, वैसे हमें भी दया करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वो दयावंत, उन पर दया की जाएगी करके मत्ती सुसमाचार के 5 अध्याय में परमेश्वर ने हम पर ये वचन के द्वारा अनुग्रह किया है। हालेलुया। निश्चय ही हम दया करेंगे तो ही दया हम पर की जाएगी, क्योंकि हम जिस दशा में पहले थे वैसे ही
हम पर परमेश्वर ने दया किया है और अनुग्रह किया है और पवित्र बुलावट से बुलाया है, और फिर उन्होंने अपने इस मार्ग में हमें खींच लिया है। हालेलुया। वैसे ही जो लोग भी जिस दशा में भी हैं, उनके बदलने के बाद मैं उन्हें प्रेम करूँगा, उनके बदलने के बाद उन पर मैं दया करूँगा, उनके बदलने के बाद ही मैं कुछ करूँगा करके हमें किसी के प्रति उनके ऊपर सहायता करने के लिए या दया करने के लिए पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने पोस्टपोन नहीं किया है। उन्होंने जिस दशा में हम थे उसी दशा में हम पर अनुग्रह किया है। क्योंकि मैं जिस दशा में था, या मैं अंधेर करने वाला, निंदा करने वाला, सताने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। जैसे परमेश्वर ने जैसे यीशु ने पौलुस पर अनुग्रह किया, क्योंकि अविश्वास की दशा में और बिन समझे बूझे ये काम मैंने किए थे। तो जो भी हम पर अंधेर कर रहे हैं, जो भी हमें सता रहे हैं, वो बिना समझे बूझे और फिर बिन समझे बूझे या अविश्वास की दशा में वो कर रहे हैं, इसलिए उन पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए। हालेलुया। धन्य है वो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर की दया की जरूरत हमारे आखिरी दिनों तक, आखिरी सांस तक हमें जरूरत रहेगी। इसलिए हमें भी हर एक पर दया करना चाहिए। जो हम पर क्या कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे, सहायता कर रहे हैं, उन पर नहीं लिखा हुआ है कि मैं अंधेर करने वाला, सताने वाला था, तो भी मुझ पर दया की गई है। तो जो सता रहे हैं, जो अंधेर कर रहे हैं, उन पर दया करना चाहिए करके लिखा हुआ है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने भी क्रूस पर चलने के समय में ये कहा है, परमेश्वर ने क्षमा कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वो भी हमें ये शक्ति दे कि हम भी उस तरह क्षमा और उस तरह दया करने वाले बने। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि नीति वचन के 11 अध्याय के पुराने नियम के नीति वचन 11 अध्याय और वचन 23 में लिखा हुआ है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई ही होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। हालेलुया। अगर हम दिल से दया नहीं कर पाएंगे, दिल से क्षमा नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ क्रोध ही हमसे उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्रोध कर रहे हैं उनमें दुष्टता आ रहा है, या फिर दुष्टता है, या फिर दुष्टता की वजह से ही वो क्रोध करते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है कि धर्मी की लालसा सिर्फ किसके लिए होती है? केवल भलाई की होती है। इसीलिए गलतियों की पुत्री में भी लिखा हुआ है, भलाई करने में साहस न छोड़े। तो यहाँ पर लड़ाई करने में साहस न छोड़े करके नहीं लिखा हुआ है, भलाई करने में साहस न छोड़े करके लिखा हुआ है गलतियों की पत्री 6वें अध्याय में। तो निश्चय ही भलाई करने में साहस हम कब छोड़ते हैं? जब हमें क्रोध आता है, जब हम दया नहीं कर पाते हैं, जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। निश्चय ही अगर हम परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, परमेश्वर से सहायता चाहेंगे, तो फिर निश्चय वो हमें दया करने जैसा और क्षमा करने जितना वो हम पर अनुग्रह करेंगे। वो स्वभाव हमें बढ़ेंगे जो गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 22 वचन के अनुसार आत्मिक फल है, दया, वो हम निश्चय ही कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अंधेर करने वाला, सताने वाला,
अविश्वास की दशा में या बिना समझे बूझे। अगर विश्वासी है तो भी बिना समझे बूझे, अगर अविश्वासी है तो अविश्वास की दशा, अविश्वासी होने की दशा में या बिना समझे बूझे वो कर रहा है। हालेलुया। निश्चय ही बिना समझ बूझे जो भी अंधेर कर रहे हैं, जो भी सता रहे हैं, निश्चय आज का वचन अगुवाई करता है भलाई के लिए। अगर तुम कोशिश करोगे और भलाई के लिए अगर तुम प्रयत्न करोगे और दया करने का प्रयत्न करोगे तो निश्चय ही परमेश्वर की इच्छा जो भी हमारे जीवन के प्रति, हमारे प्रति, हमारे फैमिली के प्रति है, परमेश्वर की इच्छा इस दया करने के द्वारा, भलाई करने के द्वारा निश्चय उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का सफल क्रोध ही होता है। अगर आशा करेंगे हम, यानी बदले में कुछ चाहेंगे, अगर बदले में जो हम दया कर रहे हैं वो भी हम पर दया करें, जिन्हें हम सहायता कर रहे हैं वो भी हम पर सहायता करें, तो फिर निश्चय वहां पर दुष्टता उत्पन्न होगी और क्रोध ही उत्पन्न होगा। हालेलुया। निश्चय निस्वार्थ होकर या फिर निष्कपट होकर अगर हम भलाई करेंगे, अगर हम दया दिखाएंगे, तो फिर परमेश्वर की दया और परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में कहीं भी किसी चीज में घटी नहीं रहेगी और निश्चय ही परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन पर पूरी होगी। तो लिखा हुआ है यिर्मयाह पुस्तक के पुराने नियम, यिर्मयाह पुस्तक 30 अध्याय के 18 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा कहता है मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। हालेलुया। तो जिस तरह अगर हम दया करने में और फिर हम क्षमा करने में और भलाई करने में अगर हम तत्पर रहेंगे या कोशिश करेंगे या प्रयत्न करेंगे या उसके लिए हम परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, तो फिर निश्चय लिखा हुआ है, यहोवा यो कहता है मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ। यानी हम अगर इन चीजों की प्रयत्न करेंगे तो फिर निश्चय लिखा हुआ है जिस बंधुआई में हम फंसे हुए हैं या जिस बंधुआई में हम हैं या जिन बंधनों में हम हैं, जिन बीमारियों के बंधनों में, जिन झगड़े हुए बंधनों में, जिन गरीबी के बंधनों में या फिर जिन परिस्थितियों में हम बंधे हुए हैं, निश्चय लिखा हुआ है परमेश्वर इन बंधनों से हमें लौटा ले आएंगे, बंधुआई से वो छुड़ाएंगे, या जादू टोने के बंधनों से या डर के बंधनों से, हर बंधनों से परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे जब हम दया करने में, भलाई करने में तत्पर रहेंगे और वैसे करने के लिए प्रभु की सहायता मांगेंगे। क्योंकि निश्चय जो हमारे स्वभाव के द्वारा या फिर हमारे खुद के द्वारा नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें परमेश्वर की सहायता मांगना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर भलाई करने के लिए, दया करने के लिए निश्चय वो सहायता करेंगे। तो लिखा हुआ है कि वो हमें बंधुआई से लौटा ले आएंगे। उतना ही नहीं, यहोवा यो कहता है मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, मत्ती सुसमाचार के 5 अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, धन्य है वो दयावंत, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। हम धन्य तब बनेंगे जब हम दया दिखाएंगे। हम पर दया तब की जाएगी जब हम दया करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ हम बंधुआई से तब लौट आएंगे और परमेश्वर की दया प्राप्त करेंगे
जब हम दया करने में और भलाई करने में तत्पर रहेंगे, हमारा मन तत्पर रहेगा और हम तैयार हो जाएंगे या रेडी हो जाएंगे। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि वो दया करेंगे, यानी उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग, जैसे अभी यहाँ पर कोविड की सिचुएशन आया हुआ है, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं यहाँ से हम लोग किसी और गांव में जाएंगे या अपने खुद के गांव में जाएंगे या फिर यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो फिर हम लोग सरवाइव हो पाएंगे या बच पाएंगे या जी पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तो अपने ही खंडर पर फिर बस जाएगा, यानी जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को ही दुभागा करके उस बीच में से ही जैसे इजराइल को चलाया है, वैसे ही इन खंडरों की परिस्थितियों में ही हमें वो उभारेंगे और हमें वो खड़ा करेंगे। हालेलुया। जितने लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब जाकर हम लोगों की ये परिस्थितियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उनके लिए आज का वचन यही अगुवाई करता है कि धन्य है वो जो दया करते हैं और धन्य है वो जो, क्योंकि धर्मी की लालसा भलाई ही की होती है। हालेलुया। भलाई करने के लिए, दया करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो फिर लिखा हुआ है कि परमेश्वर याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटा ले आएंगे और उन पर दया करेंगे और नगर फिर उसी खंडर में फिर से बस जाएगा। हालेलुया। और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। हालेलुया। जिन परिस्थितियों की आशा तुम रखते हो या फिर जिस आशीष की आशा तुम रखते हो, परमेश्वर निश्चय ही उन परिस्थितियों में और फिर उन आशीर्वादों में प्रभु चलाएंगे। या फिर जैसे आशीष भी तुम चाहते हो या जैसी चंगाई भी तुम चाहते हो या जैसी इच्छा को भी इस महीने में, इस साल में पूरा होने के लिए तुम चाहते हो, निश्चय ही परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो पूरा होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नगर फिर अपने ही खंडर पर बस जाएगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तुम्हें कहीं भागने के लिए या फिर कहीं दूर जाने के लिए या यहाँ वहां फिरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर बनाने के सामर्थ्य रखते हैं जब अगर तुम अपने मन फिराकर, अपने कठिन हृदय को फिराकर, दया दिखाने के लिए, क्षमा करने के लिए, भला करने के लिए, अगर तुम अपने मन को फिराओगे प्रभु की ओर, नहीं हो पा रहा है तो फिर परमेश्वर की सहायता मांगोगे तो निश्चय ही परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेंगे, तुम्हें फिर से बसाएंगे, फिर नगर फिर से अपने ही खंडर पर बनेगा, राजभवन फिर से बस जाएगा, बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ्य हम नहीं, वो सामर्थ्य परमेश्वर रखते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है 19 वचन संहिता के वचन 13 में, हम जाएंगे 19 वचन संहिता और वचन 13 में। तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपने आप को प्रभु की सन्निधि में लेके जाते हैं और हम अगर परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, तो फिर निश्चय ही लिखा हुआ है कि वो हमें सहायता ही नहीं, लेकिन वो हमें ढिठाई के पापों से बचाते हैं। यानी जो हम करना भी नहीं चाहते हैं या फिर वो जो वो हमसे हो रहा है, उन पापों से वो हमें बचाए रखेंगे। हालेलुया। कि तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए। क्योंकि जब हम दया न दिखाते हुए दुष्टता दिखाते हैं, जब हम भलाई न करते हुए अपने आप को
अगर कठिनता की ओर लेके चलते हैं या कठिनता से जब हम रहते हैं तो फिर निश्चय ही वो हम दुष्टता का पाप और कठिनता का पाप, क्योंकि कठिन हृदय वाले, कठिन मन वाले लुट दिए जाएंगे करके लिखा हुआ है भजन संहिता में। हालेलुया। कठिन हृदय से हम लोग निश्चय ही जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत ही रहता है। हालेलुया। नीति वचन के 31 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि तुम दाखरस ना पीना, क्योंकि दाखरस की दृष्टांत कठिनता ही है। दाखरस का दृष्टांत दूसरों की बातें सुनना ही है, या सुनने के द्वारा या देखने के द्वारा निर्णय लेना ही है। हालेलुया। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि हे लेमुएल, हे मेरे पुत्र, तू दाखरस न पीना, क्योंकि तू दाखरस पिएगा और फिर निर्णय लेगा तो फिर तू गरीबों को अन्याय करेगा करके, दीनों को तू अन्याय करेगा करके। हालेलुया। निश्चय ही कठिन हृदय से और फिर कठिन मन से जो भी निर्णय लिया जाता है, या फिर जो भी हम बोलते हैं, या फिर जो भी हमारे मुंह से निकलता है, या फिर जो भी हमारे मन से निकलता है, वो निश्चय ही गलत रहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन अगुवाई करता है कि हे पिता, तू मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख। हर दिन अगर हम परमेश्वर की शरण में अपने आप को इस तरह रखेंगे कि तू हमें ढिठाई के पापों से या बड़ाई के पापों से या अपने आप को ऊंचा करने के पापों से तू मुझे बचाए रखेगा, तो वह मुझ पर प्रभुता न करने पाएंगे। क्योंकि जब हम इन क्रोधों में, इन कठिन मन में, इस परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध के स्वभाव में चलते हैं, तो फिर निश्चय हम परमेश्वर के विरुद्ध के निर्णय हम लोग लेंगे, जिसके द्वारा पाप हम पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमेशा ये है कि वो हमारा प्रभु बने, वो हमारे प्रभु बने, और फिर हमारे जीवन में उनकी सहायता ही हम पाए, और उनके अनुग्रह के द्वारा हर दिन, हर क्षण, हर समय, हर साल हम चलते रहे। हर दिन, हर क्षण, हर समय में, हर साल में हम आशीष पाते रहे। हालेलुया। कोई भी माँ बाप जिस तरह अपने बच्चों को शापित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और वो लोग दुष्टता अनुभव करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या फिर वो लोग दुख अनुभव करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वैसे ही उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमें कठिनता में और दुष्टता में और फिर दुखों में चलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हालेलुया। हमें वो बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इस 19 अध्याय के 13 वचन में कि जब वो हम पर प्रभुता, वो पाप हम पर प्रभुता न करने पाएगा, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। जब हम दया करने में, भलाई करने में तत्पर रहेंगे, तो फिर निश्चय ही फिर हम बड़े अपराधों से भी बचाए रहेंगे। हालेलुया। जिसका या फिर जिसका इनाम सिर्फ मरण है, उन पापों से हम बचाए रहेंगे। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हम पर कृपा, अनुग्रह, आशीष को करना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि तू दया कर, तब मैं दया करूंगा। तब नगर उसी खंडर में बस जाएगा, फिर राजभवन फिर से बन जाएगा। क्योंकि जो परिस्थितियां हमें लगते हैं कि सुधरने नहीं वाले हैं, लेकिन परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है कि वो हमें सुधार सकेंगे, उभार सकेंगे, हमें खड़ा कर सकेंगे, हमें फिर से बसा सकेंगे, हमें फिर से राजभवन की तरह हमारे जीवन को बना सकेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु को। सभी धन्यवाद धन्यवाद करके टाइप करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष करने वाले हैं, आशीष करना भी चाहते हैं, और निश्चय वो करेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक बार किसी सेवक को किसी विश्वासी ने कहा कि मेरा जीवन तो एक स्पॉइल्ड एग की तरह, यानी एक खराब हुए अंडे की तरह हो गया है,
तो फिर उस सेवक ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारा जीवन खराब हुए अंडे के समान है तो फिर निश्चय परमेश्वर के हाथ में उसे दे दो, वो तुम्हें ब्रांड न्यू एग दे देंगे, यानी नया अंडा वो तुम्हें दे देंगे। हालेलुया। जो भी परिस्थितियां हैं वो प्रभु के हाथ में दे दो, फिर उनको वो ब्रांड न्यू बना देंगे। जो है वही दे दो। हालेलुया। जो परिस्थितियां है वही दे दो, जो स्थिति है वही दे दो। हालेलुया। जैसे वो वैसे ही हमारा पहला वचन यही है। पौलुस ने कहा मैं अंधेर करने वाला, मैं सताने वाला था, और उसी दशा में परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, क्योंकि मैं बिना समझे बूझे और अविश्वास की दशा में मैंने ये किया है। हालेलुया। बिना समझे बूझे हमने जो भी किया है, या फिर अविश्वास की दशा में जो भी हम पर कर रहे हैं, निश्चय लिखा हुआ है वैसे ही वो दया पाएंगे। हम जैसे हैं, हम अगर हमारी स्थितियों को प्रभु के हाथ में दे देंगे, हमारे स्वभाव को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, हमारे परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में दे देंगे, हमारे बीमारियों को प्रभु के हाथ में दे देंगे, परमेश्वर उन्हें उन बीमारियों को चंगा करने के, उन परिस्थितियों को सुधारने के और उस स्वभाव को नया बनाने के वो सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। निश्चय के लिखा हुआ है कि मुझे मिठाई के पापों से बचाए, ताकि पाप मुझ पर प्रभुता न कर पाए। तब मैं क्या हो जाऊंगा? सिद्ध हो जाऊंगा, और फिर बड़े अपराधों से बच जाऊंगा जो तेरे विरुद्ध है, जो तू पसंद नहीं करता है, जो तेरी दृष्टि में सही नहीं है। हालेलुया। निश्चय हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता रहे। हालेलुया। जो भी मुझे सुन रहे देख रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होते जाए। हर एक के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु निश्चय ही जो दुनिया में हो रहा है, जो परिस्थिति इस दुनिया में अभी इस वक्त में हो रहा है, जो भी कोविड-19 की सिचुएशन है, जो भी बीमारियां या जो भी बीमारी जो दिख भी नहीं रहा है उस वायरस के रूप में हर एक को सता रहा है, निश्चय जो आपके लिए धर्मी बनकर भलाई ही के लिए और दया करने के लिए तत्पर होकर आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, निश्चय उन्हें वो छुए भी नहीं, उन्हें टच भी ना करें, उनके आजू बाजू इर्द गिर्द में भी ना रहे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना यही है, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो लिखा हुआ है लूका सुसमाचार के 19 अध्याय में, नया करार के लूका सुसमाचार 19 अध्याय में 17 वचन में उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार कर। हालेलुया। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे 12 वचन से, सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरे दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या काम किए या क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने
उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास से निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। हालेलुया। जिन्हें जिन्हें उन्होंने मोहरें दी, या जिन्हें जिन्हें उन्होंने काम सौंपाया, या जिन्हें जिन्हें उन्होंने उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार दिया, उनसे वो बुलाकर फिर उन्होंने क्या किया, क्या क्या कमाया, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए उन्होंने उन्हें बुलाया। तब पहले वाले ने कहा कि हे स्वामी, तूने जो मोहर दिया है उनसे मैंने और 10 कमाए हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर खुशी से या फिर तब उस यजमान ने, उस स्वामी ने खुशी से उसे कहा कि तू धन्य है, और तुझे धन्य है क्योंकि तूने जो मैंने दिए हैं उनसे तू और भी दुगना कमाकर मुझे दिखाया है। हालेलुया। तो निश्चय ही परमेश्वर जिस प्रार्थना को उन्होंने हमें सिखाया है, जिस विश्वास को उन्होंने हमें दिया है, या फिर जिस गवाही को उन्होंने हमारे जीवन में किया है, या जो भी कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जैसे यहाँ पर 10 मोहरें या फिर जो रोकड़ उन्होंने दिया है, उसके बदले में उन्होंने क्या किया है करके उन्होंने पूछताछ की है, उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में पूछताछ करते हैं। हर दिन वो हमें हमारे जीवन में पूछताछ करते हैं कि हमने उनके दिए हुए विश्वास के द्वारा क्या कमाया है या क्या किया है। उन्होंने जो सिखाया है, जो हमें प्रार्थना करने की कृपा हम पर किया है, या प्रार्थना करने की एबिलिटी उन्होंने हमें दिया है, उसके द्वारा हमने क्या किया है, क्या कमाया है। हालेलुया। कमाया है यानी किसी पैसे के लिए तो नहीं, लेकिन निश्चय ही हमने और कितने आत्माओं को कमाए हैं, या कितने लोगों को प्रभु की तरफ फिराए हैं, या फिर कितने दीन दुखियों को प्रभु के इस प्रार्थना को प्रभु ने हमें दिए हुए इन वरदानों के द्वारा, जिस तरह यहाँ पर रोकड़ या फिर मोहर जैसे लिखा हुआ है, उनका सदृश हम अगर वरदान उस तरह अगर हम लेंगे तो उस वरदान के द्वारा या फिर प्रभु के सिखाए हुए विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमने कितने लोगों को प्रभु की सहायता दी पाए हैं। वो हर दिन हमसे उसका उस लेन देन का व्यवहार हमें करेंगे, वो हमसे करेंगे, वो उस पूछताछ को हमसे करेंगे वो। हालेलुया। वो सामने सामने नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नहीं देख रहे हैं, हम पर दृष्टि नहीं कर रहे हैं, या हमसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हर दिन वो हमारी तरफ वो देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा। हालेलुया। निश्चय जो लोग भी आत्माओं को कमा रहे हैं, जो लोग भी अपने सिखाए हुए प्रार्थना को किसी और को सिखा रहे हैं, प्रभु ने किए हुए भलाई को किसी और को भी भलाई होने के लिए वो लोग तत्पर हो रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने दया किया है वैसे वो दया कर रहे हैं, तो फिर निश्चय ही परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेंगे। और जैसे इस दास को कहा इस 17 वचन में, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार कर। जो 10 मोहरे दिए गए हैं, या फिर जो 10 नगर उन्हें दिए गए हैं, और 10 नगरों में अधिकार कर, क्योंकि तूने इन 10 में से 10 बना के दिखाया है। इसलिए अब तुझे तेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार और 10 मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तू अधिकार करे, ताकि तू और मेरे कार्यों को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। जब हम सोए पड़े रहेंगे, जब हम आलसी बन के रहेंगे, जब हम एक कोने में रहेंगे, तो फिर निश्चय प्रभु का आशीष हम पर बना रहेगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम प्रयत्न करेंगे, अगर हम भलाई करेंगे, अगर हम दया दिखाएंगे, अगर हम परमेश्वर के दिए हुए जिम्मेदारी को अगर हम निभाएंगे,
तो फिर निश्चय ही परमेश्वर हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी खंडर के परिस्थिति में हम रहें, उन्हीं में से उभार कर वो हमें दुगना आशीष करेंगे। हालेलुया। प्रभु तुम्हें आशीष करने के लिए तैयार है। तुम आशीष पाने के लिए तैयार हो क्या? हालेलुया। निश्चय जो लोग मुझे देख रहे हैं हालेलुया टाइप कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही हम पर अनुग्रह करने के लिए, हमें आशीष करने के लिए वो तैयार है। हमेशा हर दिन वो तैयार है हमें आशीष करने के लिए। हर दिन वो हमें बचाए रखने के लिए, बड़े अपराधों को करने से बचाए रखने के लिए, उनके विरुद्ध के कार्यों को करने से बचाए रखने के लिए वो हमेशा तत्पर है। अगर हम उनके इच्छा के अनुसार दया दिखाने के लिए, भलाई करने के लिए अगर हम तत्पर रहेंगे और फिर हम परमेश्वर के दिए हुए जिम्मेदारियों को, परमेश्वर के उन कामों को जो उन्होंने हमें दिया है, उन कामों को करने के लिए अगर हम तत्पर रहेंगे तो फिर निश्चय जब वो हमसे पूछताछ करेंगे, जब वो हमसे प्रश्न करेंगे तो हम उत्तर देने के लिए निश्चय, अगर हमारे पास जवाब रहेगा तो निश्चय वो आशीष करेंगे, दुगना आशीष करेंगे। हालेलुया। हाँ, वो आने वाले हैं। हाँ, देखा जाएगा, ऐसा नहीं। वो हर दिन आ रहे हैं, हर दिन वो सवाल कर रहे हैं कि बेटा आज तो क्या करने वाला है, या कल तक तूने क्या किया है। हालेलुया। प्रभु निश्चय तुम्हें आशीष करें, निश्चय हर एक को आशीष करें। जो भी इन वचनों को सुनेंगे उन सबको आशीष करें, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इन वचनों के अनुसार। हे पिता, हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं। हम इस संडे के दिन में आपके चंद वचनों का ध्यान किया है प्रभु। निश्चय उन वचनों के अनुसार हम आशीष पाए। जिस तरह पौलुस को जिस दशा में वो था, तूने दया दिखाया, क्योंकि अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे किया, तूने उस पर अनुग्रह किया। उसी तरह बिना समझे बुझे या अविश्वास की दशा में जो भी हम पर अंधेर करते हैं, सताते हैं, निश्चय हम उन पर दया ही करें। वैसी कृपा हम पर कीजिए, वो सहायता हमें कीजिए। हाँ प्रभु, निश्चय ही, क्योंकि धन्य है वो जो दया दिखाते हैं करके लिखा हुआ है, जो दया करते हैं करके लिखा हुआ है। क्योंकि धर्मी की लालसा सिर्फ भलाई ही की होती है करके तूने कहा। हाँ प्रभु, हम दुष्टता के द्वारा, हम क्रोध करके हमारे ऊपर आने वाले आशीषों को हम खुद ही दूर कर रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हम दया करें, हमारे एक पर दया दिखाए, उस तरह हमें सहायता कीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए। हे पिता, हमारी लालसा हमेशा भलाई ही की रहे, हमारी बातें भलाई ही की हो, हमारे को सिर्फ आशीष ही करते रहे, उस तरह हमारे मुंह को भर दीजिए पिता। धन्य है, हालेलुया, वो जो दया दिखाते हैं, जो भलाई करते हैं करके लिखा हुआ है। निश्चय उन वचनों के अनुसार हम प्रभु आशीष पाए। हे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जब हम उस तरह हम अपने मन को फिराते हैं तो फिर निश्चित आपका वचन कहता है कि हमारे खंडर परिस्थितियां फिर से बस जाएंगी, हमारा राजभवन फिर से बन जाएगा। हालेलुया। जो भी इच्छा है तेरी, जो राजभवन के अनुसार सुंदर है, सुशील है, जो राजभवन के अनुसार रहेगा, उस तरह प्रभु तो हमें आशीष करने वाला है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो हमें बंधुआई से लौटाने के लिए अगुवाई कर रहा है। जिन बंधनों में है, जो भी है, जिन बंधनों में भी है, जिस बंधुआई में भी है, तो लौटा लेने वाले है। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक आपके वचन के अनुसार आशीष पाए, हर एक उनके बंधनों से वो
लौटाए। हालेलुया। जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, प्रभु तेरी आशीष निश्चय उन पर हो। फिर जाए वो कठिन हृदय से, फिर जाए वो कठिन मन से, फिर जाए अब भी इसी वक्त दया दिखाने के लिए। हालेलुया। हाँ प्रभु, निश्चय तेरा वचन अगुवाई करता है कि हम अपने आप को आपके शरण में देकर डिठाई के पापों से बचाए रखने के लिए, ताकि वो पाप हम पर प्रभुता न करें और हम सिद्ध हो जाए और बड़े अपराधों को करने से बच जाए। उस तरह हमें अपने आप को आपकी सन्निधि में दीन बनकर इस शरण में आने के लिए दुआ अगुवाई कर रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता, आज हम अपने आप को दीन बनाकर तेरे सन्निधि में ला रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने आप को दीन कर सके, सहाय करना, ताकि तेरी आशीष उनके जीवन में पूरे हो जाए। हालेलुया। और तूने ये कहे कि भला कि धन्य है हे दास, तू धन्य है और तुझे और 10 नगरों का अधिकारी बनाता हूं करके तो उनसे खुश हो जाए। हाँ पिता, हालेलुया। तू सहायता कर। कोई भी शापों में चले ये तो नहीं चाहता है, दुखों में चले ये तो नहीं चाहता है। हालेलुया। हर एक को आशीष कर, हर एक पर अनुग्रह कर। हर दुष्टात्मा शक्ति जो दुष्टता में लेके जा रहा है, कठिनता में लेके जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त हम भाग देते हैं। दुष्टात्मा निकल जा उनके जीवन में से। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, खबारा शुभार प्रभु के दिए हुए अधिकार के द्वारा मैं तुझे भाग देती हूं। हे पिता, कृपा कर, अनुग्रह कर, दया कर। यीशु के नाम में, प्रशस्त पवित्र नाम में मैं प्रार्थना मान रही हूँ परम पिता। आमीन। आमीन। धन्यवाद आपको। और अभी तक जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रक्षक नहीं स्वीकार किए हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराइए और एक ही क्षण में प्रभु का अपना उद्धारकर्ता, अपना रक्षक स्वीकार कीजिए और नए जीवन को अपनाइए। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना रक्षक स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करती हूँ परम पिता। आमीन। आमीन। मेरे साथ कहिए आमीन। आमीन। और निश्चय ही आप इस वक्त प्रभु को अपना उद्धारकर्ता रक्षक स्वीकार किए हो, तो फिर परमेश्वर की शरण में हो। अभी इस क्षण से परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। और आप नया जीवन पाओगे, क्योंकि लिखा हुआ है जो भी प्रभु में वो नया सृष्टि है। पुराना सब कुछ जाता रहेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाएगा। प्रभु को अपना जीवन, अपने जीवन को और अपने मन को उनके हाथ में देकर तो देखिए। हालेलुया। सभी को धन्यवाद और सभी को प्रभु आशीष करें यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू।